नमस्कार, मैं जतन सिंह और आप देख रहे हैं चुरू झलक। इसमें जहारवीर गोगाजी जन्मस्थली और गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि मैं ददरेवा में पहुंचा हूं, जहां पर लक्खी मेला है वो चल रहा है। आज बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेंगे, यहाँ की साफ सफाई के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस बार मेला किस प्रकार चल रहा है। यहाँ पर जो SDRF की यहाँ पर तैनाती की गई है, बोट भी आप देख पा रहे होंगे, पीछे बोट है। अगर किसी प्रकार की अनहोनी होती है तो उसे निपटने के लिए पहले ही है वो तैयारियां कर ली गई हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है और कब पता नहीं बारिश आ जाए और ये जो गोरखगंगा आप देख रहे हैं इसका जल स्तर बढ़ जाए, तो इसके लिए सब तैयारियां हैं, पुख्ता की गई हैं पहले से ही। साफ सफाई की बात करेंगे और यात्रियों के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं, पानी की हो चाहे रहने की हो और साफ सफाई की व्यवस्थाएं हो। मेरे साथ सरपंच हैं जाहिद कुरैशी। सर नमस्कार। नमस्कार। जिस प्रकार का मेला चल रहा है, फिलहाल श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में आ रहे हैं, साफ सफाई को लेकर मैं बात कहूँ या फिर पानी के लिए, ठहराव के लिए क्या व्यवस्था की रखी है आपने? जैसे अभी अपन गोरखगंगा के पास में खड़े हैं, इनमें इन लोगों की काफ़ी आस्था है। सुबह जब आते हैं ये सबसे पहले यहीं स्नान करते हैं। यहाँ स्नान करने के बाद में फिर अपनी धोख वगैरह पूजा पाठ वगैरह करते हैं। तो यहाँ सुबह सुबह खास करके सुबह 4 बजे से ज़्यादा भीड़ लग जाती है। अब तो फिर यहाँ थोड़ी छीड़ है, लेकिन सुबह 4 बजे से बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। इनकी यहाँ बहुत आस्था है। इस बार गोरखगंगा के हमने 15 साल बाद में इसके सारे मुख्य द्वार खोले हैं। इससे पहले एकदम बाहर इसके जनरेटर लगा दिए जाते थे, बाहर पानी रहता था, उसमें कादा कीचड़ में ये लोटपोट होकर चले जाते थे। लेकिन इस बार हमने ये सोचा कि काफ़ी दूर से आते हैं, इनकी श्रद्धा है, इनकी आस्था है, तो इनकी आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, इनकी आस्था भक्ति और ज़्यादा बनी रहे और ये एकदम इनके प्रति ज़्यादा आस्था रहे, आते रहे। तो इसलिए हमने इसके सारे मुख्य द्वार खोल दिए हैं। और सुरक्षाकर्मी, सैकड़ों सुरक्षाकर्मी आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ लगे हुए हैं, आप इनको दिखाओ। एक बार मैं कैमरा पर्सन को वॉलंटियर देखिए, वो महिला वॉलंटियर वहाँ पर लेके चलेंगे। एक बार वहाँ जो महिलाएं स्नान कर रही हैं वहाँ पर लेके चलेंगे। महिला वॉलंटियर लगाए गए हैं और इसमें जो ये सुरक्षा कर्मी आपने लगाए हैं प्राइवेट पे, ये निजी खर्चे पे है? हाँ, ये पंचायत के निजी खर्चे से सैकड़ों सुरक्षा कर्मी है, जिसमें महिलाएं भी कर्मी है, महिला सुरक्षा कर्मी है, पुरुष सुरक्षा कर्मी। इसके अलावा हमारे SDRF की टीम है जो अपने साथ में जवान बैठे हैं, वो दिखाइए जरा। इनकी 10-12 बंदों की टीम है। ये एकदम आपदा और विपदा में काम आते हैं। जब भी ऐसा कोई मौका हो या कोई दिक्कत परेशानी जहाँ भी लगे, ये तुरंत उस पर काबू पा लेते हैं। देखिए यहाँ पर कितने गेट खोले गए हैं? इसके 4 मुख्य द्वार खोले हैं, चारों मुख्य द्वार है, इसके 4 मुख्य द्वार खोल दिए गए। ये पहला हो गया, ये पहला हो गया। दूसरा कैमरा पर्सन के साथ साथ दिखाते रहिए। वो वाला तीसरा हो गया, तीसरा कोने में, ये चौथा, वो चौथे कोने में। ये 4 मुख्य द्वार खोले गए। इसमें बैरिकेडिंग की गई है, जाल, रस्सी, बल्ली बांध रखी है। इसके यहाँ तक यात्री स्नान कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी साइड आप पश्चिम साइड देख सकते हैं, बाल्टियों से नहाने की व्यवस्था कर रखी है। वहाँ चलिए एक बार, वो मुख्य द्वार है ना, वहाँ चलिए, बैरिकेडिंग की व्यवस्था दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जरूरी होता है जिस प्रकार की चाक चौबंद व्यवस्था। और बता दूं SDRF यहाँ पर मौजूद है। SDRF कितने दिन तक रहेगी? SDRF पूरी 1 महीने रहेगी। इन लोगों के 10 जवान है, बहुत शानदार सेवाएं दे रहे हैं। इनकी वजह से कोई आपदा विपदा हो तो उस पर तुरंत काबू पा लेते हैं। यहाँ मेला चलेगा तब तक SDRF यहाँ पर रहेगी। हाँ, पूरी तरह से तैनात रहेगी 1 महीने तक। पुलिस की व्यवस्था क्या है फिलहाल? पुलिस की व्यवस्था ठीक ठाक है। बैरिकेडिंग देख सकते हैं आप। मैं कैमरा पर्सन को कहूंगा ये श्रद्धालुओं की तरफ दिखाइए आप। यहाँ पर जो बैरिकेडिंग की गई है, इससे आगे श्रद्धालु नहीं आ सकते क्योंकि आगे खतरा हो जाता है। पानी की गहराई कितनी आगे जाएगी? इसके 20 सेंटर की पानी की गहराई 50 फीट है और ये बैरिकेडिंग इसकी नहाने की अनुमति है। पहली बार इतनी अनुमति दी गई है। अच्छा, पहले यहाँ अंदर नहीं घुसने दिया? पहले अंदर नहीं घुसने दिया जाता, गेट बंद कर दिए जाते थे, बाहर से यात्री स्नान करके चले जाते थे। अच्छा। लेकिन इस बार हमने इनकी श्रद्धा का मान सम्मान रखा है और इनकी आस्था के साथ बिल्कुल से खिलवाड़ नहीं होने का एक प्रकार से क्रम वचन निभाते हैं। वो तरह वो वॉलंटियर दीवार के पास में देखिए लकड़ी लिए खड़े हुए, दीवार के ऊपर देखिए, आप दिखाइए। ये देखिए श्रद्धालुओं को बता रहे हैं, ये देखिए श्रद्धालु दिखाइए जरा, श्रद्धालु बता रहे हैं कि आप इससे नहा सकते हैं और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो जाए, इसके लिए पहले से सतर्क है। पुलिस की व्यवस्था भी मैंने देखी, बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था है। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने के बाद भी आराम से रास्ता मिल रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। जरा दिखाइए इनको, ये देखिए। और अब जैसे कोई ऐसा है कि जिसमें कुछ खामियां रह गई हो, कोई ऐसा ना हो सके, जहाँ तक तो हमने पूरी तैयारी कर रखी है, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। लेकिन फिर भी हमारा हर बार यही ख्याल रहता है आने वाले यात्रियों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे सकें, जिससे ज्यादा से ज्यादा इनकी आस्था बनी रहे और गोगाजी नगरी की प्रसिद्ध होती रहे, लोग बाग यहाँ आते रहे। अच्छा, एक और चीज मैंने हमेशा ददरेवा मेला में हो चाहे गोगा मेडी हो, शौचालय की बड़ी
अव्यवस्थित तरीका रहता है। अब की बार क्या व्यवस्था की आपने? बिल्कुल आपने सही कहा, शौचालयों की हमारे बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी रहती है, क्योंकि 8 से 10 लाख लोग आते हैं और शौचालय अगर सही मायने में पूछो तो सैकड़ों शौचालय हैं। अच्छा। तो 10 लाख जब लोग आते हैं वहाँ सैकड़ों कोई मायने नहीं रखता। बिल्कुल। तो इसलिए इस बार हमने अस्थायी शौचालय की व्यवस्था की है, जो 1 महीने अस्थायी शौचालय बनाए हैं टेम्परेरी तौर पर, वो यूज करेंगे। उसके बाद में उनको कैंसिल करके फिर दोबारा आने वाले टाइम में भगवान चाहे तो नए सिरे से शौचालय संबंधी या गौरगंगा के सौंदर्यीकरण संबंधी इन विषयों पर काम किया जाएगा। अच्छा, एक और चीज है, जैसे हम अक्सर देखते हैं महिलाएं भी स्नान कर रही हैं, पुरुष भी हैं, क्या अलग अलग है इनका जगह दी गई है? हाँ, महिला पुरुषों के लिए अलग अलग दी गई। जैसे आप देख सकते हो 2 साइड टेंट लगाया हुआ है, ये महिलाओं के लिए स्पेशली। इसमें ये महिलाएं स्नान करने के बाद अपने कपड़े वगैरह वस्त्र वगैरह चेंज कर सकती है। अच्छा, उसके लिए अलग से टेंट की व्यवस्था की है। जरा वो टेंट दिखाइए वहां से, वो देखिए वो तमाम वो लगातार लंबी दूरी से बताऊं आपको, यहाँ पर जो महिलाएं हैं स्नान कर रही हैं इस धार्मिक नगरी में पहुंचकर इस गोरख गंगा के अंदर, तो अपने आप को कहीं असहज महसूस ना करें, तो इसलिए एक व्यवस्था की गई है और बड़ी साफ सुथरी व्यवस्था है। अब सुबह सुबह का समय है फिलहाल ये, और तमाम श्रद्धालु ऊपर शायद बारिश का मौसम भी लग रहा है, बादल है, और तमाम श्रद्धालु एक बार उनकी तरफ कैमरा जरा घुमाइए, उनकी तरफ कैमरा घुमा के दिखाइए। तमाम श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं इस पवित्र जो गोरख गंगा उसमें डुबकी लगा रहे हैं। व्यवस्था है वो की गई है, देखिए बाल्टियों की तरफ से बाल्टियों की गई है, पंचायत की तरफ से बाल्टियों की व्यवस्था की गई है, उससे नहा रहे हैं और इसका पानी फिर इसी में आ जाता है। और यहाँ पर जब मैं बात करूं तो अब की बार इस गोरख गंगा को जब आप अब फिलहाल सरपंच हैं, आगे भविष्य में अगर आप बनते हैं तो क्या कुछ प्लान है? इस बार मैं यही कहना चाहूंगा कि गौरगंगा जैसे आप देख रहे हो, काफी लोगों को कितनी ज्यादा आस्था है, इसको बहुत ज्यादा पवित्र मानते हैं। हालांकि हम लोगों को पता है कि इसमें गांव का गंदा पानी भी आ जाता है, जो आप देख भी रहे हो। हाँ। फिर भी हमने इसमें खास तौर से ब्लीचिंग पाउडर वगैरह, कड़ी फिटकरी वगैरह डालने की व्यवस्था की है। लेकिन इस बार अगर भगवान चाह और हमारी राजस्थान में भाजपा की सरकार भी है, उसका फंड भी हमें मिल रहा है, अगर उस हमारा सब कुछ आने वाला सही रहा तो एक नए गौरगंगा का निर्माण करवाया जाएगा। जो पास में आप खाली जगह देख रहे हो उसमें एक नई गौरगंगा और व्यवस्थित रूप से घाट टाइप की, जिसमें यात्री आराम से स्नान कर सके, जिसमें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो, किसी के डूबने की आशंका ना हो, इस तरह के नया निर्माण करवाया जाएगा। अच्छा, एक और मेरा आखिरी सवाल है, एसडीआरएफ इस बार ही पहुंचे, हर मेले में आती है हर बार? ना, एसडीआरएफ कम से कम लगभग 7-8 सालों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अपनी सेवाएं दे रही है। वैसे तो अब आज से या कल से है ना, कल से बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो उस वजह से अब इसका सिस्टम चेंज कर दिया है। कल रात से ये रात को सफाई करते हैं, 3 दर्जन से भी ज़्यादा सफाई कर्मचारी नियुक्त किए हुए हैं। कल रात को है ना वो सफाई कर्मचारी लगते हैं और दिन में भीड़ की वजह से सफाई नहीं हो पाती, उस वजह से वो रात को ही कर पाते हैं। कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं, मैं दिखाने की कोशिश आपको विजुअल के माध्यम से करूँ तो आपको बताऊं कि पानी की व्यवस्था यहाँ पर जो श्रद्धालु इसे जो गोरख गंगा है उससे दूरी पर आधा किलोमीटर की दूरी पर जो डटे हुए हैं उनको टैंकरों के द्वारा वहाँ पर पानी पहुँचाया जा रहा है, हालांकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अब मैं एक चीज़ छोटी सी और दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन कहूँगा मेरे पीछे जरा आ जाइए आप, फिर एसडीआरएफ से बात करेंगे। देखिए मैं दिखाऊँ तो आप आएंगे एक बार, यहाँ पर एसडीआरएफ से बातचीत करेंगे। यहाँ पर जो पुलिस कंट्रोल रूम बनाया गया है, अब पिछले आधे घंटे से मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे जो अपने माँ बाप से कहीं पिछड़ जाते हैं तो वो यहाँ पर कोई भी यात्री वगैरह कोई यहाँ का लोग है वो लेके आता है उनको, या बच्चे छोटे छोटे खुद नहीं चल के आते, तो यहाँ से अनाउंस किया जाता है बार बार। इस यहाँ पर माइक लगे हुए हैं, स्पीकर लगे हुए हैं, उनसे अनाउंस किया जाता है। और एक बार दिखाने की कोशिश करूँ तो नज़दीक आइए आप, थोड़ा सा कैमरा पर्सन को कहूँगा, यहाँ पर देखिए पूरा ये एक रजिस्टर बना रखा है कि कौन लोग कब कहाँ पर कैसे आए हैं और उनको उनके परिवार तक मिलाने का काम किया जा रहा है। ये मैं देख रहा था आधे घंटे से 3 बच्चे आए थे, उनको भी परिवार से मिलाने का काम है वो किया जा रहा है, क्योंकि अनाउंस होने के बाद यात्री शायद उनके जो परिजन रहते हैं वो अभी माताजी एक पहुंची यहाँ पर जो अपने साथ आए थे उनसे बिछड़ चुकी हैं और कंट्रोल रूम में बैठी हैं, बार बार अनाउंस किया जा रहा है। आप कहाँ से आए हो? हम आए थे सिरसी से हैं। हाँ, गांव हमारा उगारपुर है। तो आपके साथ वाले कहाँ गए? मेरे साथ रह गए। मोबाइल नहीं है आपके पास? ना, मुँह पर ना, मैंने किसी का नंबर भी नहीं लिख रखा? ना। यहाँ पर बुलवा दिया आपने? हाँ, बात तो लगवा दी है। अच्छा, ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर जो है सहायता की जाती है। एसडीआरएफ की टीम वहाँ पर है, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं, बातचीत करने की कोशिश है एसडीआरएफ से करेंगे। यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार। कब से यहाँ पर हो आप? अभी मैम 6 तारीख से हैं। 6 तारीख से। कितने लोगों की टीम आपकी? हमारी 8 लोगों की टीम है, एक हेड कांस्टेबल, एक ड्राइवर है, टोटल 10 हैं। अच्छा, किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना से निपटने के लिए आपकी पुख्ता तैयारियाँ क्या हैं? हाँ, हमारी पुख्ता तैयारी है, हमारे पास इक्विपमेंट्स है, हमारे पास एक बोट है जिनके माध्यम से हम गश्त भी देते हैं, साथ में ध्यान भी रखते हैं। हमारे पास लाइफ जैकेट है, लाइफ बॉय है
और कई उपकरण हैं जिनके माध्यम से हम इनको सुरक्षा दे सकते हैं। अच्छा अच्छा। रात को भी श्रद्धालु यहाँ पर नहाते हैं? हाँ, नहाते हैं, रात को भी नहाते हैं, 11-12 बजे तक आते हैं, मतलब लगभग 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। दिन में तो पता चल जाता है कि कोई किसी का पैर फिसला वगैरह, तो रात को दिक्कत होती है ज़्यादा ना? हाँ, रात को रहती है, लाइटें वगैरह है, लाइटों के माध्यम से देखते रहते हैं और काफ़ी दिक्कत आती है तो हम लाइट वगैरह, टॉर्च वगैरह का यूज़ लेते हैं। ये पुलिस कंट्रोल रूम का जो कार्यभार है भी आपने संभाल रखा है? हाँ, पुलिस कंट्रोल रूम का कार्यभार हम भी संभालते हैं, साथ में पंचायत के जो सदस्य छोड़े हुए हैं उनको वो भी हमारी हेल्प करते हैं। वॉलंटियर हैं वो? वॉलंटियर जो छोड़े हुए हैं पंचायत की तरफ से। अच्छा अच्छा। आपका नाम? हेड कांस्टेबल बलबीर सिंह, SDR टीम फरवरी। अच्छा सर, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सुबह से बोट भी है। अभी तक कितने 6 तारीख से आप आए हो, कभी ऐसी कोई घटना हुई है किसी का रेस्क्यू वगैरह? घटना तो ऐसी नहीं हुई है, हम नौबत आने नहीं दी। सुबह हमें जैसे सुबह 4 बजे ज़्यादा भीड़ रहती है। रात को लोग इकट्ठा होते हैं, रात को रेस्ट करते हैं, ज़्यादातर सुबह 4 बजे की करीबन स्नान करते हैं। अच्छा, समय समय पर आप चेतावनी देते रहते हो यहाँ से? बिल्कुल, माइक 24 घंटे चालू रहता है। पैनी नजर रखते हो कोई यात्री का आगे आ रहा है कि नहीं? सुबह 4 से 8 ज़्यादा भीड़ रहती है। रात, हाँ, रात को लोग रेस्ट करते हैं और सुबह एक साथ आते हैं। हम बोट से सुबह गश्त करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। बोट से गश्त करते रहते हैं। आपका सर नाम? मैं SDR टीम मेंबर बलजीत कुमार। बलजीत जी, यहाँ पर हो आप, पुख्ता तैयारियाँ बताई जा रही हैं आपकी तरफ से। अगर कोई किसी प्रकार की घटना होती है तो उसके लिए पूरी तैयार हो? हाँ जी, हम पूरी तरीके से तैयार हैं और यहाँ ददरेवा पंचायत की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जाल बांधे हुए हैं जहाँ श्रद्धालु ज़्यादा गहराई में नहीं जाएं। और हम भी यहाँ मुस्तैदी से अपनी 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। शिफ्ट 2 में हमारी ड्यूटी हम 24 घंटे कर रहे हैं। गश्त से हम ये नाव है हमारी, वहाँ से गश्त कर रहे हैं हम रात को, और पूरी निगरानी के साथ हम मुस्तैदी से तैयार हैं। आपके खाने पाने के रहने की व्यवस्था कुछ? रहने पाने की व्यवस्था पूरे प्रशासन की तरफ से, ददरेवा पंचायत सरपंच साहब की तरफ से पूरी अच्छी व्यवस्था है हमारे। अच्छी व्यवस्था दी गई है? अच्छी व्यवस्था, साफ सफाई अच्छी है? साफ सफाई अच्छी है और अच्छा, मेले में भी बहुत अच्छा सामंजस्य है। पूरा प्रशासन का, यहाँ की पंचायत का बहुत अच्छा तरीके से व्यवस्थाएं हैं। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं, उन्हें रोकना, उन्हें इसकी इस रेलिंग से, इस बैरिकेड से आगे मत जाइए, बड़ी चुनौती होती है। बिल्कुल, हम चारों तरफ इधर तो जाल लग रहा है। हाँ। इधर हमारे बंदे खड़े रहते हैं, चारों तरफ रहते हैं, काफ़ी ड्यूटी करते हैं। ये पुलिस के साथ में हमारे क्या है, जो पंचायत के सदस्य छोड़े हुए हैं उनको हर कोने में लगा रखा है। अच्छा अच्छा। साथ में हम माइक के माध्यम से पुलिस कंट्रोल रूम जो बना हुआ है, इसके माध्यम से लोगों को दिशा निर्देश देते रहते हैं। साथ में अपने पुलिस प्रशासन का अन्य जाब्ता भी लगा हुआ है, वो भी हमारे साथ में है। तो इस वजह से हम अच्छी ड्यूटी दे रहे हैं, साथ में उन सभी लोगों का ध्यान रखें। अभी तक कोई भी ट्रेजरी नहीं हुई है, जैसी कोई घटना नहीं हुई है। मुस्तैदी से ड्यूटी की वजह से लोगों की जान माल का कोई हानि नहीं हुई। जगह जगह चेतावनी बोर्ड हैं, वो भी लगाए गए हैं। लेकिन एक मुख्य रूप से मैं बात कहूँ, मुझे 2 दिन हो गए यहाँ पर आते हुए। मैं कल भी आया था, आज भी पहुँचा हूँ। मैंने एक चीज़ तो मुख्य रूप से, जेब कतरे बहुत घूम रहे हैं, लोगों के पैसे निकाले जा रहे हैं। कुछ लोगों ने मेरे से इस कैमरे के सामने बोले, मैं सुनाने की कोशिश करूँगा। मैं यहाँ पे मंदिर पे दर्शन करने गया था, ठीक है। उसी पीरियड में जो है, जब मैं ऊपर वाले मंदिर पे चढ़ा, जहाँ से भीड़ एक बार भेज रहे हैं, दोबारा उधर से आ रही है, ठीक है। इसी बीच में हमने वहाँ से क्लिप प्रोवाइड कराई, उस क्लिप में वो चोर क्लियर आ रहा है, ठीक है, और नीले वस्त्र में है, वो पंखा लिए हुए है। इतने बीच में हमारे पास तो थोड़ी सी वीडियो भी है उसकी, उसके बीच में वो मंदिर में से वो वीडियो ही क्लिप ही हटा दी गई है। अच्छा, क्या चोरी हुआ था? वो भी 10 सेकंड की पर्स चोरी हुआ था उसमें। आपका? जी हाँ, उसमें मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें मेरे पैसे भी थे, ठीक है। और इस पे संज्ञान लीजिए, क्योंकि चलो मेरी तो कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले श्रद्धालुओं पे ये दिक्कत बनेगी। क्योंकि सब यहाँ भाव भक्ति से आ रहे हैं, भाव भक्ति से सब आ रहे हैं, श्रद्धालुओं के साथ ऐसा होगा तो ये गलत है ना। आपका परिचय कहाँ से हो आप? मैं यूपी से हूँ। आपका नाम? मैं अवधेश। और साफ तौर पे कहा है कि मंदिर के अंदर पैसे निकाल लिए गए और कोई सुनने वाला नहीं है। जेब कतरे इतने घूम रहे हैं कि बार बार यहाँ से अनाउंस करना पड़ रहा है कि जेब कतरों से सावधान। तो सावधानी आप भी बरतिए, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से प्रशासन सुबह कह रहा था कि जैसे इस भीड़ वाले जगह पर आप सोना चांदी गहने मत पहन के आइए। लोग खुद, इतनी बड़ी भीड़ में कौन पहचानेगा कि कौन जेब कतरा घूम रहा है? तो हमें खुद भी सतर्क रहना चाहिए। और एक और अभी मैंने एक बात सुनी, सरपंच साहब से बात करने की कोशिश करेंगे कि किसी के पूरे पैसे निकाल लिए जाते हैं तो उसके बाद वो सरपंच साहब अपने जेब से पैसा देकर लोगों को भेज रहे हैं। वो यहाँ पर खड़े, मैं जानने की कोशिश करूँगा। जाहिद भाई, सुना है कि किसी के पैसे निकाल लिए हो, 1-2 को आपने भेजा है ऐसे पैसे देकर अपनी जेब से, किसी के पूरे पैसे निकाल लिए हों?
हाँ, ऐसा कई बार होता है कि यहाँ है ना मेले की कई बार अव्यवस्था की वजह से इनके साथ आते हैं ये जो लुटेरे वगैरह लोग हैं ना। गांव के तो यहाँ आसपास के तो कोई नहीं है, लेकिन इन लोगों के साथ में आते हैं। वो जो स्नान करने जाते हैं पीछे से कपड़े वगैरह से चोरी हो जाते हैं, तो फिर लास्ट में बेचारों को कुछ नहीं रह जाता। ग्राम पंचायत अपनी तरफ से उनका किराया भाड़ा देकर व्यवस्था करती है। ऐसा तो एक दो नहीं, काफ़ी बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे हैं। कल हमारे सामने आया था, 2 लोग आए थे, हमारे को पूछा था कि वो सहयोग सरपंच साहब से हमारे को इन्होंने मिलवाया था कि कुछ सहयोग उन्होंने सहयोग किया था। भाड़ा बूढ़ा दे के भेजना भाड़ा दिया था, किराया भाड़ा दिया था। इतनी दूर से लोग आते हैं सरदा। सरपंच साहब हेल्प कर देते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसकी रियली में कोई समस्या हो तो पंचायत की तरफ से सरपंच साहब उनकी मदद करते हैं। सरपंच साहब मदद करते हैं। यहाँ पर और भी श्रद्धालु यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़ी संख्या में हैं। ये पूछेंगे इनसे कहाँ से आए। चिरंजी लाल जी कहाँ से पहुँचे? जिला अलीगढ़, तहसील उतरौली, डाकखाना बमीरपुर, गांव खेड़िया रफातपुर। कहाँ से आए, कब पहुँचे थे यहाँ पर? कल या आज? आज आए थे। अच्छा, अभी क्या चल रहा है यहाँ पर? ये वो क्या बना रहे हैं उसमें? चावल बना रहे इसे, खीर बना रहे, खीर बना बन रहे रहे हैं। हाँ, फिर यहाँ पर खाओगे? खाएंगे। यहाँ के बाद कहाँ जाना आपको? यहाँ के बाद गोगामेड़ी। कितने दिन लग जाते हैं? किससे आए थे? बस से आए थे। बस से आए थे। ये देख रहे हैं। आज ही क्या बना रहे हो चाचा? चावल बना ले हैं। चावल बना रहे हो? हाँ, पक गए? पक गए। कहाँ से आए हो? अलीगढ़ से। देखिए भैया, लकड़ी कहाँ से लेके आते हो आप? गांव में थे, गांव से ले जाते हो? हाँ। अपने गांव से लकड़ी? हाँ, बस में रख के? हाँ। अच्छा, किस चीज की लकड़ी है ये? आम की। आम की लकड़ी है। यहाँ तो आम होते नहीं से, आप आपकी तरफ ही होते हैं। हाँ। क्या नाम आपका? लाखन। अच्छा। देखिए बड़ी संख्या में लोग हैं, श्रद्धालु हैं। वहाँ चलेंगे, थोड़ा सा उस साइड में जानने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो लोग पहुँचे हुए हैं, यहाँ पर धूना चालू है। राम राम। जय श्री राम। कैसे हो? बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कर रहे हो? बाबा का गुणगान गाने, हवन बूढ़ का काम करता हूँ। अच्छा। आपको तो ये देखिए जो गोरख गंगा बताई जाए, जो बोलते हैं उसे हम हर एक जगह पर जो चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं, वहाँ पर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो महिलाओं के लिए जो कपड़े चेंज करने के लिए अलग से व्यवस्था है वो की गई है। और यहाँ पर महिला और पुरुष एक साथ आते हैं। चारों गेट हैं वो गोरख गंगा के खोल रखे हैं और इस प्रकार की व्यवस्था अब है। मैं कुछ तस्वीरें इस मेले की दिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे बड़ी संख्या में। चलिए आप धीरे धीरे आप उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी में कहाँ से पहुँचे हुए हैं। बता देता हूँ फिलहाल उत्तर प्रदेश से जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं वो उनकी संख्या ज़्यादा है। इसके बाद से जो पंजाब से श्रद्धालु पहुँचेंगे वो लगभग आज से 10 दिन बाद यहाँ पर आना शुरू होंगे। अब फिलहाल मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो ये जितने भी श्रद्धालु हैं लगभग इसमें 95% श्रद्धालु हैं वो लगभग उत्तर प्रदेश से पहुँचे हुए हैं। उसके बाद यहाँ की श्रद्धा की बात करूँ, यहाँ के लोग बहुत कम यहाँ पर आते हैं क्योंकि ये इस सीज़न के बाद जैसे भादों के लास्ट में आते हैं या फिर श्रावण मास में आके चले जाते हैं। लेकिन इस समय जो श्रद्धालु है जुड़े हुए हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग बैठे हुए हैं। कौन सा जिला आपका? फिरोजाबाद। अच्छा, यहाँ से जुड़ाव किस प्रकार से हुआ आपका? फिरोजाबाद से, यूपी से आप चल कर आए हैं ददरेवा धाम, कैसे जुड़ाव है? यहाँ पूजा करने आते हैं सब लोग तो भला होता है सबका। अच्छा। मान्यता कैसे हुई यहाँ की गुगा जी की? यहाँ पर जैसे यूपी में उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ हमारे पिताजी और हमारे बाबा जी यहाँ आए पहले से। हाँ। तो हम भी आने लगे फिर अपने। अच्छा। हाँ, तो हमें जैसे अपने सांप कीड़ा का वो है तो हमारे यहाँ कोई विचार ना कचरा आवे ना कोई घर मकान हमें बहुत बढ़िया। एक बार थोड़ा सा आप कैमरा चल रहा है, थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा हल्का सा। तो हमारे यहाँ मतलब कीड़ा मकोड़ा कोई आवे और मकानों में घर में कोई नहीं आए, सांप वगैरह नहीं आते यहाँ पर? हमारे मकान में नहीं आते गाँव में भाई। कीड़ा यदि खाऊ ले और बोल दो फिर अन्ना को फिर खाता नहीं है। यहाँ की ये विशेषता है। अच्छा, यहाँ पर कोई आगे चला जाता तो उसको वो सांप वगैरह नहीं डसते? फिर नहीं खाएगा नहीं। हाँ, जैसे खाता है 1 बार 2 बार 4 बार खाया और तुमने बोल दियो यहाँ डोल गए और दर्शन कर गए तो फिर नहीं दिखाई देगा न तुमको खाएगा, कुछ नहीं होगा। देखिए जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि किसी को सांप डस लिया हो और वहाँ पे यहाँ पर आकर चला जाए तो ये मान्यता है कि उसको फिर दोबारा सांप नहीं डसता है। कुछ और भी लोग पहुँचे। आप कहाँ से? फिरोजाबाद जिला, फिरोजाबाद साथ में है। प्रयास से ये इनकी मान्यता ऐसी है कि जो यहाँ से सिद्ध काम करके जाते हैं तो हमारा काम सिद्ध मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छा, कितने दिन का सफर रहता है वहाँ से? एक चीज़ देख रहा हूँ मैं, आप 600 700 किलोमीटर से ट्रैक्टर से आ जाते हो, मैंने बहुत देखे। ट्रैक्टर से आते हैं, ट्रैक्टर से आते हैं, लेकिन बस से भी आते हैं, ट्रैक्टर से भी आते हैं। तकलीफ नहीं होती ट्रैक्टर से? अब नहीं तो 2-3 दिन में आ जाते हैं। अबे मैंने पीछे देखा था, पीछे आपको याद हो तो पिछली बार इसी महीने के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ था ट्रैक्टर से,
जो गोगामेड़ी जाते वक्त रास्ते में राजगढ़ और गोगामेड़ी के बीच में एक्सीडेंट हुआ था, भारी एक्सीडेंट था। अभी भी एक एटा की गाड़ी इसमें थी, काफी लोगों को चोट आई थी, डेथ भी हुई थी। अभी भी एक एटा की बस थी, वो एक्सीडेंट कल हुई है। यहीं से वापस हो रही थी, कहाँ पर accident हुई? खाटू श्याम से वापस हो रही थी, 10-15 किलोमीटर चलने पर ही और एक्सीडेंट 11 आदमियों की मौत हुई। तो सब तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो यात्रियों से जानने की कोशिश भी हमने की है और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश भी की है और बताने की, आप तक पहुँचाने की कोशिश की रही है कि ददरेवा मेले में आखिर किस प्रकार से अब चल रहा है ददरेवा मेला और बड़ी संख्या में लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं।